Hello students, welcome to Basically Mathematics. Basically Mathematics में हम बात कर रहे हैं NCERT क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें आज हम समझेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे गोलाकृति क्या होती है। What is a spherical shape? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? What is the surface area of a sphere? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कैसे करें? How to calculate surface area of a sphere? और इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण तथा अभ्यास प्रश्न करेंगे। Examples and practice problems related to this topic. तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक गोला यानी स्फीयर। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो कि आकार में गोलाकृति होती हैं, गोले जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकृति में है। जैसे कुछ फल, जैसे संतरा होता है वो गोलाकृति में होता है। इसके अलावा गुब्बारे भी गोलाकृति में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो क्रिसमस बेल्स होती हैं, क्रिसमस ट्री पर लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी गोलाकृति में देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा विभिन्न खेलों में इस्तेमाल होने वाली जो गेंद होती हैं वो भी गोलाकृति ही होती है। इसके अलावा विभिन्न ग्रह जो हैं, जैसे यहाँ पर बृहस्पति ग्रह दिखाया गया है, वो भी गोलाकृति में ही होता है। और स्पोर्ट्स में जो बॉल्स यूज होती हैं, जैसे पूल खेला जाता है, पूल में जो गेंद होती हैं वो भी गोलाकृति में ही होती हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गेंद जैसी आकृति की होती हैं वो गोलाकृति कहलाती हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी जिन पर नंबर भी पड़े हुए हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी शेप, कौन सी आकृति गोलाकृति है, स्फेरिकल शेप है। आइडेंटिफाई द स्फेरिकल शेप्स। पहली शेप देखिए, यहाँ पर एक गेंद दिखाई गई है। क्या ये स्फेरिकल शेप है? नहीं, ये स्फेरिकल शेप नहीं है। दूसरी जो तस्वीर आपके सामने है वो हमारी पृथ्वी की है। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो गोलाकृति में ही है। तो ये एक गोलाकृति है। तीसरी जो तस्वीर है, तीसरी जो इमेज आप यहाँ देख रहे हैं वो एक पिज्जा की है। पिज्जा जो शेप है वो आकार में वृत्तीय तो होता है लेकिन गोलाकृति नहीं होता, चपटा होता है, एक गेंद की तरह गोल नहीं होता। तो ये गोलाकृति नहीं है। इसी तरह से चौथी शेप देखिए, इसमें एक क्रिकेट बॉल दिखाई गई है, ये बिल्कुल एक गोलाकृति है। पांचवी तस्वीर में हमारे सूर्य को दिखाया गया है। हमारे सौरमंडल का सूर्य भी एक गोलाकृति है। इसके अलावा जो छठी इमेज है वो भी गोलाकृति नहीं है। वो एक घड़ी है जो कि पिज्जा की तरह ही चपटी होती है, गेंद की तरह गोल नहीं होती, इसलिए ये गोलाकृति नहीं है। सातवीं इमेज देखिए, इसमें एक डोनट की तस्वीर है। डोनट गोल तो है, वृत्तीय तो है, लेकिन गोलाकृति नहीं है, गेंद की तरह गोल नहीं है। आठवीं जो तस्वीर है वो एक कुकी की है, एक बिस्किट की है। बिस्किट भी चपटे होते हैं, वृत्ताकार तो होते हैं, लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं होते, तो ये भी एक गोलाकृति नहीं है। इसके अलावा जो नवी तस्वीर दी हुई है वो एक फुटबॉल की तस्वीर है। फुटबॉल बिल्कुल एक गेंद की तरह गोल होती है, तो ये एक गोलाकृति है। 10वीं तस्वीर जो है उसमें एक एग दिखाया गया है, एक अंडा दिखाया गया है। ये अंडाकृति तो है लेकिन गोलाकृति नहीं है, स्फेरिकल शेप नहीं है। इसके अलावा 11th जो इमेज आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो एक मिरर की तस्वीर है। वो वृत्ताकार तो दिखाई देता है लेकिन ये भी पिज्जा, घड़ी
और कुकीज की तरह चपटा होता है, पूरी तरह से गोल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी स्फेरिकल शेप नहीं है। इसके अलावा 12वीं तस्वीर भी इसी तरीके से गोलाकृति नहीं है। 13वीं तस्वीर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो एक बलून है। क्या ये एक स्फेरिकल शेप है? नहीं, ये भी एक स्फेरिकल शेप नहीं है। 14वीं तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें एक रिंग दिखाई हुई है। क्या ये एक गोलाकृति है? ये रिंग बीच में से खोखली है, वृत्ताकार तो है लेकिन पूरी तरह गेंद की तरह गोल नहीं है, तो ये भी एक गोलाकृति नहीं है। इसके अलावा 15वीं तस्वीर में आप एक टायर देख रहे हैं, ये भी एक गोलाकृति नहीं है। 16वीं तस्वीर में आप एक रेन ड्रॉप देख रहे हैं, बारिश की एक बूंद देख रहे हैं। तो क्या बूंद की आकृति गोलाकृति है, स्फेरिकल है? नहीं, ये भी स्फेरिकल शेप नहीं है क्योंकि ये गेंद की तरह गोल नहीं है। 17वीं तस्वीर में आप एक कंगन की तस्वीर देख रहे हैं। क्या ये कंगन स्फेरिकल शेप में है? क्या ये गोलीय आकृति है? ये भी अंगूठी की तरह गोलीय आकृति नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हैं वो एक बटन की इमेज है, ये भी एक गोलीय आकृति नहीं है। जो नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हैं 19th नंबर पर, ये एक ग्लोब है। ग्लोब पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप होता है। जब पृथ्वी हमारी गोलीय आकृति है तो ग्लोब भी एक गोलीय आकृति होगा। ये बिल्कुल एक बॉल की तरह गोल है, तो ये गोलीय आकृति है। इसके अलावा जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आप चंद्रमा की तस्वीर देख रहे हैं। तो क्या चंद्रमा गोलीय आकृति कहलाएगा? बिल्कुल, चंद्रमा भी एक गोलीय आकृति है। अब गणितीय भाषा में देखते हैं कि गोलीय आकृति को कैसे समझा जाए। एक गोला वह ठोस आकृति है जो आकाश या स्पेस के उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, जो गोले की त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं, इसमें हम गणितीय भाषा में ये कह सकते हैं कि जो एक बिंदु O है उससे समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाकर अगर एक ठोस आकृति बनाई जाए तो वो एक गोलीय आकृति बन जाएगी, जहाँ पर O से उसकी सरफेस के सारे बिंदुओं की दूरी, कोई भी बिंदु आप इसकी सरफेस पर ले लीजिए, O से इन सारे बिंदुओं की दूरी समान होगी और ये दूरी क्या कहलाएगी? ये दूरी कहलाएगी इसकी त्रिज्या। त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं R से। अब गोले में जो दो मुख्य चीजें होती हैं वो हैं एक गोले का केंद्र। गोले का केंद्र क्या होता है? वह निश्चित बिंदु जिससे गोले की सतह की सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है, उसे गोले का केंद्र कहते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है गोले की त्रिज्या यानी R। तो गोले के केंद्र से गोले के सतह की किसी भी बिंदु तक की दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह के सारे बिंदु इसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। आप कोई भी बिंदु ले लीजिए सरफेस पर और उसकी दूरी नापेंगे तो वो समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये दूरी कहलाती है त्रिज्या यानी R, और ये बिंदु जिससे सारे बिंदु सरफेस के समान दूरी पर स्थित होते हैं वो बिंदु कहलाता है गोले का केंद्र। अब बात करते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। गोला एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है, ऐसी 3D शेप है जिसमें कोई कोना या शीर्ष अथवा कोई सीधा किनारा नहीं होता। ये पूर्ण रूप से वक्रीय होता है, अतः गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है। देखिए, गोला एक ऐसी आकृति है जिसमें कोई भी कोना नहीं होता, पूरी सरफेस पूरी तरीके से वक्रीय होती है, गोलाकार होती है, कोई कोना कोई सीधा किनारा इसमें नहीं होता। तो जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर्स में कोन में सीधा उसका तल पढ़ा था, समतल उसका जो बेस होता था वो समतल होता था, उसमें किनारा होता था, ऐसा केस इसमें नहीं होता। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल हो जाता है। इसमें कोई सीधा किनारा नहीं है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात ही नहीं आती है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही सब कुछ होता है। पूरी तरीके से वक्रीय है तो इसमें सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। r त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना हेतु हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो उसका सरफेस एरिया होता है, उसे निकालने का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, जहां पर r जो है वो गोले की त्रिज्या होती है, यानी कि रेडियस होती है। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें उदाहरण में दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है जिसमें एक गोला बनाया है और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चीजें लिख लेंगे जो हमें दी हुई हैं। यहाँ हमें गोले की त्रिज्या दी हुई है तो लिखेंगे, दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, जहां पर r जो है वो है त्रिज्या। r की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ फॉर्मूले में r की वैल्यू रख देते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। तो 4 पाई की जगह हमने रखा 22/7 और r की जगह रखा हमने 7। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे सॉल्व करने के लिए तो 7 से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 7 7 जा होता है 49। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 7। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि जो रेडियस थी वो सेंटीमीटर में दी हुई थी, और स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट में आती है। यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमें दिया गया है सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है, उसका व्यास 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। सर्कस में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मोटरसाइकिल सवार का एक खेल होता है जिसमें वो एक खोखले गोले के अंदर, एक खोखला गोला होता है बड़ा सा, उसके अंदर मोटरसाइकिल चलाते हैं और उसके करतब दिखाते हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ हम उसकी एक इमेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, बड़े बड़े गोले बनाए हुए हैं मेटल के, उसके अंदर मोटरसाइकिल सवार अपने करतब दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरे गोले में अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं और अपने करतब दिखाते हैं। तो हमें पूछा गया है कि मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है, कितनी जगह ऐसी है जहां पर वो मोटरसाइकिल चला सकते हैं और करतब दिखा सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार पूरे गोले में कहीं भी जा सकते हैं मोटरसाइकिल से। तो इसका मतलब ये है कि हमें गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार के पास करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। तो आइए इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन करना। हमें सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है गोले का व्यास d बराबर 7 मीटर।
व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। त्रिज्या होगी कितनी, d/2 यानी कि 7/2। 7/2 यानी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अब क्योंकि मोटरसाइकिल सवार संपूर्ण खोखले गोले के अंदर मोटरसाइकिल चला सकता है, अतः करतब दिखाने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, 4πr²। यहाँ पर r की वैल्यू हमें मालूम है 3.5 मीटर। r की जगह 3.5 मीटर रख के हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 4 गुणा 22/7, पाई की जगह 22/7 रख दिया है, गुणा 3.5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3.5 इंटू 3.5, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। 3.5 इंटू 3.5, 4 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि जो हमारी रेडियस थी वो मीटर में थी, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल की जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया है 154 मीटर स्क्वायर। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की। ये सवाल अब आज के लेक्चर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा और इसका सलूशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। प्रश्न है, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर दो गोले दिए हुए हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। If the ratio of the radii of two spheres is 2:3, then what will be the ratio of their surface area? तो सरफेस एरिया अगर आप बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो अगर पहले गोले की जो त्रिज्या है उसे r1 माने और दूसरे गोले की त्रिज्या को r2 माने, तो इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात आपके पास आ जाएगा 4πr1² अपॉन 4πr2²। 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा r1² अपॉन r2²। अब इसमें आप r1 और r2 की वैल्यू रख सकते हैं। अगर आप r1, हमें रेशो दिया हुआ है 2:3, तो r1 को अगर आप 2r माने और r2 को अगर आप 3r माने, तो r1 r2 की वैल्यू आप यहाँ पर रखकर इनका रेशो निकाल सकते हैं, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रफ आइडिया दे दिया है। आप इसे अप्लाई कीजिएगा और इसका सलूशन करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सो कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए, आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।